पटना शहर की तेज रफ्तार जिंदगी से थक चुके दो दोस्त रवि और कमलेश एक दिन अपने पुश्तैनी गांव लौट रहे थे। रवि एकदम शहरी लड़का था, मस्त मौला, जिद्दी और भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। वहीं कमलेश गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ, शांत स्वभाव का और लोक कथाओं में विश्वास रखने वाला लड़का था। शाम ढल रही थी, हल्की बारिश हो रही थी और आसमान में बादल जमा होने लगे थे। दोनों कार में सवार थे, गानों की आवाज चल रही थी और माहौल खुशनुमा था। लेकिन जैसे जैसे वे गांव के करीब पहुंचे, अंधेरा घना होता गया और मौसम में एक अजीब सी सिहरन सी भरने लगी। गांव के बाहरी हिस्से में एक मोड़ आया। वहां से दो रास्ते निकलते थे। पहला रास्ता लंबा था, लगभग 10 किलोमीटर का, जो पुल और खेतों से होकर गांव तक जाता था। वहीं दूसरा रास्ता छोटा था, सिर्फ 3 किलोमीटर लंबा, लेकिन गांव में उसे कहा जाता था खूनी पट्टी। रवि ने कार धीमी की और पूछा, किधर चलें? कमलेश ने तुरंत कहा, भाई शांति से तू बाएं तरफ गाड़ी ले चल, और जो वो रास्ता दिख रहा है ना, उसी को कहते हैं खूनी पट्टी। जो भी उस रास्ते में अभी तक गया है वो वापस कभी नहीं आया है, इसलिए मैं बोलता हूँ चलो इस रास्ते से। रवि हंस पड़ा। क्या बात कह रहा है, 3 किलोमीटर के लिए 10 किलोमीटर घूमेंगे, और वो भी सिर्फ एक नाम की वजह से? कमलेश ने गंभीर होकर कहा, ये नाम यूं ही नहीं पड़ा है रवि, ये पड़ती है सीधी जरूर, लेकिन सीधा मौत की तरफ ले जाता है। गांव में आज भी कोई इस रास्ते से शाम के 7:30 बजे के बाद नहीं जाता। किसी को बच्चा दिखता है, किसी को औरत, और कुछ तो वापस ही नहीं आता है रवि। रवि ने उसका मजाक उड़ाया। कमलेश, भूत भूत कुछ नहीं होता यार, तुम लोग जरा जरा सी बात पे डर जाते हो। कमलेश ने एक आखिरी कोशिश की। रवि रवि ये झूठ बूठ कोई बात नहीं है रवि, मेरा मामा भी गया था इस रास्ते से, उसने भी सबकी नहीं सुनती, बोला मैं डरता नहीं किसी से, और फिर अगले दिन उसकी बस चप्पलें और झोला मिला, खुद वो आज तक नहीं मिला। रवि ने उसकी बात अनसुनी की और स्टीयरिंग घुमा दिया। कार अब उस पट्टी पर थी। जैसे ही उन्होंने खूनी पट्टी में प्रवेश किया, हवा का बहाव रुक गया, पेड़ स्थिर हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल सांस रोक कर देख रहा हो कि अब क्या होने वाला है। गाड़ी की हेडलाइट्स सिर्फ धुंध को काट रही थीं। दूर दूर तक कोई आवाज नहीं थी, ना कोई जानवर, ना कोई पक्षी, ना कोई झींगुर। कमलेश की उंगलियां कप कपाने लगीं। रवि अब भी हंस रहा था। देख कमलेश, कुछ नहीं है, बस तुम लोगों के दिमाग में डर भर दिया गया है। अचानक सड़क के बीचों बीच एक छोटा सा बच्चा बैठा दिखा, भीगा हुआ, सिर झुका हुआ। कमलेश ने तुरंत कहा, रुक मत प्लीज रवि, ये वही बच्चा है जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं, अगर तू उतरा तो वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन रवि गाड़ी रोक चुका था। उसने गेट खोला और बाहर निकलते हुए बोला, कमलेश तेरा दिमाग खराब है क्या? बस एक मासूम बच्चा है, बारिश में भीगा है, मदद चाहिए इसे। वो बच्चे के पास पहुंचा और बोला, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे ने सिर उठाया। उसकी आंखें खाली थीं, पूरी तरह काली, और उसके होंठ हिले। मैं अपनी मम्मी के पास जाना चाहता हूँ, मेरी मम्मी उस पेड़ पे है। मम्मी उस पेड़ से लटकी है। रवि ने सामने देखा और जो देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। सड़क किनारे एक सूखे पेड़ से एक औरत की लाश उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल नीचे की ओर लटक रहे थे। चेहरा सड़ चुका था और वो धीरे धीरे हिल रही थी। कमलेश ने चिल्लाकर कहा, रवि जल्दी कार के पास आ, अभी भी मौका है। रवि घबरा गया। उसने पलटकर देखा, बच्चा गायब था। वो कार की ओर भागा। जैसे तैसे दोनों अंदर बैठे, लेकिन गाड़ी अब स्टार्ट नहीं हो रही थी।
कार की खिड़कियों पर किसी ने नाखूनों से लिखा था, अब तुम भी यहीं रहोगे। रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें किसी औरत की धीमी डूबी हुई आवाज गूंजने लगी, तुमने मना किया था, अब मत जाना। गाड़ी के अंदर बदबू भरने लगी थी, जैसे किसी सड़े हुए शरीर की दुर्गंध हो। रवि और कमलेश ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ सोचे गाड़ी से कूद पड़े। वे भागते जा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे दौड़ते रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। 3 किलोमीटर की पट्टी जैसे अनंत हो गई थी। हर पेड़ के पीछे वही बच्चा दिख रहा था, झांकता हुआ, मुस्कुराता हुआ। अचानक रवि गिर पड़ा। कमलेश उसे उठाने गया, तभी उनके सामने आ गई वो औरत। सफेद साड़ी में उलझे बाल, जलती आंखें, मुंह से खून टपक रहा था। वो बस इतना कह रही थी, एक और जिद्दी, एक और शिकार। अगली सुबह गांव के कुछ लोग जब उस रास्ते से गुजरे तो उन्हें एक बंद कार दिखाई दी। गाड़ी का दरवाजा खुला था, अंदर कोई नहीं था। बाहर झाड़ियों में सिर्फ रवि का मोबाइल और कमलेश की घड़ी पड़ी थी। आज तक वो दोनों नहीं मिले, लेकिन जो भी उस रास्ते की तरफ जाता है, गांव का हर बच्चा, हर बुजुर्ग बस एक बात कहता है, खूनी पट्टी से कोई लौट कर नहीं आता। वो बस ले जाती है सीधे मौत के दरवाजे पर।